हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एडुबिला पॉइंट। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 125। ये वर्कशीट क्लास 5 की वर्कशीट है जिसमें हम लोग इंग्लिश विषय करेंगे और ये होगा यूनिट 8 नोबॉडीज फ्रेंड। चैप्टर का नाम है और पेज नंबर है 130 130 और बुक है मैरीगोल्ड। मैरीगोल्ड बुक से इस चैप्टर को लिया गया है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे we will meet another kid who doesn't want to share his things with others। आज हम एक दूसरे बच्चे से मिलेंगे जो अपनी वस्तुओं को दूसरों के साथ शेयर नहीं करता है। लेट्स रीड अबाउट हिम, चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं। एंड एंजॉय द पोएम नोबॉडीज फ्रेंड, और पोएम नोबॉडीज फ्रेंड को एंजॉय करते हैं फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, जो आपके टेक्स्ट बुक से है, आपकी किताब से है। रीड द गिवन लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। आप दिए गए लाइन्स को पढ़िए और नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उनके आंसर लिखिए। ही हैड सम टॉफीज, उसके पास कुछ टॉफियाँ हैं। एंड एट एवरी बाइट, वह एक एक बार काट काट कर उनको खाता है। ही हैड ए ट्राईसाइकिल, उसके पास एक ट्राईसाइकिल है। ही वुडंट लेंड, जो किसी को उधार नहीं देता है, किसी को नहीं देता है। ही नेवर लेट एनीवन प्ले विथ हिज ट्रेन, वह किसी को भी अपनी ट्रेन के साथ खेलने नहीं देता है। ही हैज़ नो बडीज फ्रेंड, उसके कोई दोस्त नहीं है। तो आपने ये लाइनें पढ़ ली और इसके बाद यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं। यहाँ इस बच्चे का की तस्वीर भी है और ये जो क्वेश्चंस हैं वो इसी लाइनों से रिलेटेड हैं। तो अब हम इन क्वेश्चंस के आंसर लिखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन है, हु इज़ द पोएट ऑफ दिस लाइन्स, इन लाइन्स का पोएट कौन है, कवि कौन है। तो इसके कवि हैं एनिड ब्लिटन। तो इसके कवि का नाम हम लिख देते हैं एनिड ब्लिटन। ब्लिटन हो गया। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, मेक 2 वर्ड्स बाय यूजिंग लेटर्स फ्रॉम द वर्ड ट्राईसाइकिल। ट्राईसाइकिल शब्द से 2 वर्ड आप बनाइए। तो सबसे पहले इसमें हम ट्राईसाइकिल है तो साइकिल ही लिख देते हैं। तो पहला वर्ड लिखेंगे साइकिल, CYCLE साइकिल। एंड सेकेंड वर्ड होगा सर्कल, लिख दीजिए CIRCLE सर्कल। तो साइकिल और सर्कल 2 वर्ड हो गए। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, द बॉय इज कलेक्टिंग वर्ड्स दैट रीम विथ लैंड। लैंड रीम से वह कुछ वर्ड्स को कलेक्ट कर रहा है। तो कैन यू हेल्प हिम इन कलेक्टिंग द वर्ड्स इन हिज बास्केट, उसके बास्केट में क्या आप हेल्प करेंगे उसको कुछ वर्ड्स कलेक्ट करने के लिए। तो सेंड है, तो सेंड के लिए आप यहाँ पर बेंड लिख सकते हैं, BAND बेंड। उसके बाद हैंड भी लिख सकते हैं या लैंड भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। सेंड, बेंड, हैंड। और नेक्स्ट है, फाइंड द अपोजिट वर्ड ऑफ द वर्ड ऑफ एनिमी। एनिमी वर्ड का अपोजिट वर्ड खोजिए। तो एनिमी मीन्स क्या होता है, दुश्मन। तो एनिमी का अपोजिट वर्ड क्या होगा, फ्रेंड। तो आप इसमें फ्रेंड लिखेंगे। FRIEND फ्रेंड। ओके, तो ये इसका अपोजिट वर्ड हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक हमें ये देखना है कि अदर देन ह्यूमन्स, करें मानवों के अलावा, वी हैव आल्सो सम फ्रेंड्स इन नेचर अराउंड अस, हमारे चारों ओर प्रकृति में भी हमारे कुछ दोस्त हैं। कैन यू नेम सम ऑफ देम, क्या आप उनमें से कुछ नाम लिख सकते हैं। ए फ्यू हैव बीन गिवन, यहाँ कुछ दिए हुए हैं। तो और वैसे दोस्त जो नेचर में हैं और हमारे दोस्त हैं उनके नाम लिखना है। एज फॉर एग्जाम्पल सॉइल, सन। तो एयर भी हमारा दोस्त है तो हम लिख देंगे एयर। वाटर, वाटर भी हमारा दोस्त है।
और उसके बाद आप मून को भी दोस्त मान सकते हो, रात में हमें रोशनी देता है। तो ये कुछ ऐसे दोस्त हैं जो कि हमारे लिए खड़े रहते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट है दीज फ्रेंड्स स्टे बाई आवर साइड इन ऑल सिचुएशन। सभी सिचुएशंस में ये फ्रेंड हमारी तरफ खड़े रहते हैं, हमारी ओर से रहते हैं। दे आल्सो शेयर विथ अस सो मैनी थिंग्स। वो हमारे साथ बहुत सारी चीज़ों को शेयर करते हैं। कैन यू नेम सम ऑफ दीज थिंग्स। क्या आप ऐसी वस्तुओं के नाम लिख सकते हैं, बता सकते हैं। वन हैज़ बीन गिवन, एक दिया हुआ है। तो चलिए उसमें से हम कुछ वस्तुओं के नाम लिखते हैं जो हमारे लिए खड़े रहते हैं और हमारी मदद करते हैं। हाँ, तो यहाँ आपके लिए जो यहाँ एक लाइन दिया हुआ है, दिस फ्रेंड्स स्टे बाई आवर साइड इन ऑल सिचुएशन। जो वैसे फ्रेंड जो हमारी तरफ सारी सिचुएशन किसी भी परिस्थिति में खड़े रहते हैं। दे आल्सो शेयर विथ अस सो मैनी थिंग्स। वे हमारे साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हैं। कैन यू नेम सम ऑफ दीज थिंग्स। क्या आप उनमें से कुछ वस्तुओं के नाम लिख सकते हैं। वन हैज़ बीन गिवन, ये क्या दिया हुआ है। तो एक दिया हुआ है तो वो क्या है, फूड। और नेक्स्ट हो सकता है फूड है तो आप एयर ले लीजिए, नेक्स्ट हो जाएगा एयर। उसके बाद वाटर, उसके बाद हो जाएगा ट्री एंड सन भी हो जाएगा। ये सभी दोस्त हमारे ऐसे हैं जो हमेशा हमारे लिए खड़े रहते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक है सो डू यू नो हाउ सॉइल गिव्स अस फूड। क्या तुम जानते हो मिट्टी हमें कैसे भोजन देते हैं। लेट मी टेल यू, मुझे बताने दो। प्लांट्स ऑब्जर्व ऑल न्यूट्रिशन एंड वाटर टू ग्रो फ्रॉम द सॉइल एंड गिव अस फूड टू ईट। पौधे अपने लिए न्यूट्रिशन, पोषक और जल पानी से ऑब्जर्व करते हैं, सोखते हैं और हमें भोजन देते हैं। तो ये भोजन हमें कहाँ से आया, ये भोजन हमें सॉइल से आया, मिट्टी से आया। तो मिट्टी भी हमारे लिए भोजन देती है पौधों के माध्यम से। सो द हेल्दियर द सॉइल, इसलिए यह मिट्टी क्या है, यह हेल्दियर है। द बेटर द फूड प्रोड्यूस, भोजन उत्पादन के लिए बेटर है। द बेटर द सॉइल्स नेचुरल क्वालिटी, द मोर फूड दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड। और द बेटर द सॉइल्स नेचुरल क्वालिटी, द मोर फूड दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड। मिट्टी की नेचुरल क्वालिटी, प्राकृतिक क्षमता जो होती है वह अच्छी होती है और इससे और भी ज़्यादा फूड प्रोड्यूस किए जा सकते हैं, उपजाए जा सकते हैं। सो आज हम जानेंगे आज का खास दिन क्या है। और आज है 5 दिसंबर और टुडे इज़ वर्ल्ड सॉइल डे। आज वर्ल्ड सॉइल डे है, विश्व मृदा दिवस है। लेट्स प्रॉमिस आवर सेल्फ टू इम्प्रूव सॉइल क्वालिटी फॉर ए बेटर फ्यूचर। चलिए हम प्रण लें कि हम अच्छे भविष्य के लिए सॉइल क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे, इसको सुधारेंगे, इसको अच्छा बनाएंगे। इट्स वेरी इजी, यह काफ़ी आसान है। वी ऑल हैव टू डू इज़ टू यूज़ आवर किचन वेस्ट इन मेकिंग कंपोस्ट। कह रहा है ऑल वी हैव टू डू, हमें करना होगा जो किचन वेस्ट है उसका उपयोग करना होगा कंपोस्ट बनाने के लिए। और जस्ट ब्यूरी ऑल योर फूड वेस्ट अंडर सॉइल। आप अपना जो फूड वेस्ट है, खाने का जो वेस्ट बचा हुआ है, उसको मिट्टी में गाड़ दें, उसको दबा दें इन पॉट्स और इन ए गार्डन नियर बाई। या तो आप किसी बर्तन में उसको मिट्टी के नीचे दबा दें या फिर अपने बगीचे में मिट्टी के नीचे दबा दें, तो इससे वो कंपोस्ट बन जाएगा। और जिस मिट्टी में कंपोस्ट ज़्यादा होता है वह ज़्यादा हेल्दी मिट्टी होती है और फूड भी ज़्यादा प्रोड्यूस्ड करती है। तो इस तरह से आज के वर्ल्ड सॉइल डे के अवसर पर हम लोग विश्व मृदा दिवस के अवसर पर मिट्टी को बचाने का प्रण लें। तो उसके बाद अभिभावकों के लिए संदेश है कि मिट्टी को बचाएंगे, स्वस्थ वातावरण पाएंगे। बच्चों को बताएं कि 5 दिसंबर प्रतिवर्ष विश्व मृदा दिवस वर्ल्ड सॉइल डे के रूप में मनाया जाता है। मृदा मिट्टी पौधों को बढ़ने के लिए जल और पोषक तत्व तो उपलब्ध कराती है। पौधों की जड़ें मृदा को बांधे रखती हैं और भूमि कटाव को रोकती हैं।
मृदा संरक्षण के लिए बच्चों को जागरूक बनाएं। तो बच्चों ये थी आपकी आज की वर्कशीट, और आज की वर्कशीट आपने पूरी कंप्लीट की, इसके लिए आपको धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।